प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। NAS अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंतर्गत कक्षा तीसरी, छठवीं और नौवीं के बच्चों का यह टेस्ट होगा। यह नवंबर माह में होगा। शासन के द्वारा अभ्यास प्रश्न बैंक जारी किया गया है, जिसमें हम कक्षा तीसरी के अभ्यास प्रश्न बैंक में हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन का संपूर्ण हल देखेंगे विस्तृत रूप से। आप वीडियो देख करके अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाए तथा आपके ज़िले का नाम प्रदेश में अच्छा स्थान प्राप्त करे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा तीसरी, विषय हिंदी। आज हम प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 20 तक का संपूर्ण हल देखेंगे। अभ्यास प्रश्न बैंक में निर्देश दिया गया है। सबसे पहले प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुन करके उस पर घेरा लगाइए। जैसे ये घेरा लगा हुआ है, हमने सही का निशान लगा दिया है। आप घेरा लगा सकते हैं पेंसिल से। अब निर्देश है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। एक गिलहरी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। चलते चलते उसे एक दीवार के किनारे नल दिखाई दिया। वह नल देखकर बहुत प्रसन्न हुई और फुर से वहां पहुंच गई, लेकिन नल की टोटी में पानी नहीं मिला। तो वह उदास हो गई और वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकती रही। उसको पानी न मिलने से वह थककर चूर हो गई, लेकिन फिर भी वह पानी की तलाश करती रही। यह सारी घटना एक लड़की रीना देख रही थी। उसने एक मिट्टी के कटोरे में पानी भरकर पेड़ के नीचे रख दिया। गिलहरी झट से पानी के कटोरे के पास आकर जी भरकर पानी पीकर पेड़ पर चढ़ गई। तो यह एक अनुच्छेद था। अब इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे हम। प्रश्न पहला, दी गई कहानी का मुख्य पात्र कौन है? यानी यह कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो यह गिलहरी पर आधारित है, तो यह एक गिलहरी है। इसका मुख्य पात्र गिलहरी है। दूसरा प्रश्न है, नल कहाँ लगा था? तो आपने उसमें देखा नल कहाँ लगा था? दीवार के किनारे। तो इसका सही उत्तर होगा डी। प्रश्न तीसरा, गिलहरी को पानी किस प्रकार मिला? थक जाने के कारण, कमजोरी के कारण, कोशिश करने के कारण, पेड़ पर चढ़ जाने के कारण। तो उसको कोशिश करने के कारण पानी मिला, इसलिए इसका उत्तर सी है। हमें भी कोशिश करते रहना चाहिए। भले ही हमें सफलता ना मिले, लेकिन हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए। एक ना एक दिन सफलता मिल ही जाएगी। प्रश्न चौथा, गिलहरी को किसकी तलाश थी? तो दाने की, पानी की, भोजन की या कटोरे की? तो उसको काय की तलाश थी? पानी की। तो इसका सही उत्तर होगा बी वाला। प्रश्न पांचवा, हमें रीना से क्या सीखना चाहिए? दूसरों को सताना, पानी व्यर्थ बहाना, दूसरों की मदद, उदास होना। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? रीना से हमें दूसरों की मदद। उसने क्या किया? जो प्यासी गिलहरी थी उसकी मदद की और उसे पानी पिलाया। निर्देश, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। आप शाला के पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने जाते हैं। पढ़ने के लिए एक पुस्तक लेते हैं। पढ़ते पढ़ते पुस्तक में से 2 सुंदर चित्र निकाल लेते हैं। यह आपने पुस्तकालय की पुस्तक का सही उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। यह पुस्तक आपकी निजी नहीं थी, सार्वजनिक थी। इसी प्रकार पुस्तकालय की पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों पर कुछ लिख देना। पुस्तकालय की पुस्तक उनमें से कुछ फाड़कर अपने घर ले जाना सार्वजनिक वस्तु का सदुपयोग नहीं कहलाता। इसी प्रकार पुस्तकालय यानी वाचनालय में बैठकर पढ़ने की बजाय आपस में गप्पे मारने लगें तो भी यह वाचनालय का सही उपयोग नहीं कहलाता। आपस में बातचीत करने से वाचनालय में बैठे दूसरे व्यक्तियों के
पढ़ने में बाधा पड़ती है। तो यह एक अनुच्छेद था, इसको आपने पढ़ा। अब इस पर हम प्रश्न देखें। प्रश्न 6वां, पुस्तकालय की पुस्तकों का सही उपयोग क्या है? उन पर लिखना, उन्हें फाड़ना, उन्हें पढ़ना या चित्र निकालना। तो इसका सही उत्तर होगा सी, उन्हें पढ़ना। 7वां प्रश्न, पुस्तकालय की पुस्तकें होती हैं घर की, स्वयं की, सार्वजनिक या मित्र की। तो यह होगा इसमें सार्वजनिक यानी सभी की। प्रश्न 8वां, पुस्तकालय में बैठकर बातें करने से क्या होता है? अच्छी तरह पढ़ाई होती है, पढ़ने में खूब मन लगता है, समय का सदुपयोग होता है, दूसरों के पढ़ने में बाधा होती है। तो इसका डी वाला सही है, दूसरों के पढ़ने में बाधा होती है। 9वां प्रश्न, वाचनालय का सही उपयोग है शोर मचाना, खेल खेलना, बैठकर बातें करना या किताबें पढ़ना। तो वाचनालय यानी पुस्तकालय का सही उपयोग है पुस्तकों को पढ़ना। 10वां प्रश्न है सदुपयोग का विलोम, उपयोग, अनुप्रयोग, दुरुपयोग या बहुप्रयोग। तो सदुपयोग का विलोम होगा दुरुपयोग। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। मम्मी पापा के साथ मोनू बाजार से लौटी तो वह बहुत गुस्से में थी। पैर पटकते हुए घर में घुसी और मुंह फुलाकर बैठ गई। मम्मी ने बार बार पूछा भी कि क्या हुआ है, पर वह चुपचाप रही। तभी मोनू के पापा कुछ सोचते हुए बोले, मुझे पता चल गया, हमारी मीनू का वह हरी वाली फ्राक चाहिए थी। मीनू को कर दीजिए, मीनू को हरी वाली फ्राक चाहिए थी, है ना? हाँ, वही फ्राक चाहिए। मैंने आपसे कितना कहा था दुकान पर, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। इतनी देर से मौन बैठी मीनू यातायात बोल पड़ी। मोनू, कितनी फ्राक हैं तुम्हारे पास? अब नई लेकर क्या करोगी? पिछले महीने तुम्हारे जन्मदिन पर नए कपड़े और जूते दिलवाए थे और उपहार में भी तुम्हें 3 फ्रॉक मिली। फिजूल खर्ची अच्छी बात नहीं है। मोनू को पापा की बात समझ में आ गई। उसने नई फ्रॉक की जिद छोड़ दी। अब इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 11वां, मोनू को किसके रंग की फ्रॉक पसंद थी? कोयल के रंग की, मोर के रंग की, तोते के रंग की, कबूतर के रंग की। क्योंकि हरे रंग की पसंद थी तो इसका मतलब तोते के रंग की। मुंह फुलाने का अर्थ होता है रूठना, हंसना, गाना, रोना। तो इसका मतलब होता है रूठना। मोनू को उपहार कब मिले थे या मिला था? दीपावली पर, उत्तीर्ण होने पर, शादी पर या जन्मदिन पर। तो उसको उपहार कब मिले थे? जन्मदिन पर। प्रश्न 4था, हम सामान खरीदते हैं स्कूल से, बाजार से, घर से, खेत से। तो हम सामान कहाँ से खरीदते हैं? बाजार से। तो इसका सही उत्तर होगा बी। 15वां सवाल, प्रश्न, कौन सी बात अच्छी नहीं है? पढ़ना, खेलना, फिजूल खर्ची या सोना। तो इसमें फिजूल खर्ची अच्छी बात नहीं है। निर्देश, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। कंप्यूटर देखने में बॉक्स आकार जैसा उपकरण होता है जिसमें टेलीविज़न जैसी एक स्क्रीन होती है जिसे मॉनिटर कहते हैं। इसके साथ ही टाइपराइटर जैसा यंत्र होता है जिससे हम सूचनाओं को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं। इस यंत्र को कीबोर्ड कहते हैं। इसकी सहायता से कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं उनका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देता है। इस परिणाम को कागज़ पर छापने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर कागज़ पर परिणाम छापकर हमारे समक्ष रख देता है। कंप्यूटर में स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने या खोलने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। इसमें बच्चे कई प्रकार के गेम खेल सकते हैं। यह वर्तमान समय का
बड़ा महत्वपूर्ण उपकरण है। इससे अब समय और श्रम दोनों की बचत होती है। अब हम इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न देखें। प्रश्न 16वां, वह उपकरण जिससे गणना, पढ़ना, लिखना और अन्य कार्य सहज हो गए हैं, प्रेस, पंखा, कंप्यूटर, पुस्तक। तो इसका सही उत्तर है सी, पुस्तक। 17वां प्रश्न, वह क्या होता है जिससे स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं? तो माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर या स्क्रीन। तो इसका सही होता है माउस। अगला प्रश्न है 18वां, कंप्यूटर सूचनाओं को टाइप करते हैं माउस से, स्क्रीन से, कीबोर्ड से या प्रिंटर से? तो कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं। 19वां प्रश्न, कंप्यूटर का आकार कैसा होता है? पुस्तक नुमा, थाली नुमा, बाल्टी नुमा, बॉक्स नुमा। तो यह होता है बॉक्स नुमा। प्रश्न 20वां, श्रम का समानार्थी शब्द होगा मेहनत, पैसा, खर्च या आराम? तो श्रम का होगा मेहनत। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।